अपना पहला क्वेश्चन है टेट्रा एथिल लेड इज एडेड टू द पेट्रोल टू इंक्रीज इट्स ऑक्टेन नंबर बिकॉज इट्स ऑक्टेन नंबर इज। देखो टेट्रा एथिल लेड एक एडिटिव है। जब अपनी परफॉर्मेंस नंबर जब हम गैसोलीन एविएशन गैसोलीन का फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, अपनी ऑक्टेन नंबर 100 से ऊपर होती है तो आइसो ऑक्टेन के साथ इसको मिक्स करते हैं टेट्रा एथिल लेड को, जिससे ऑक्टेन नंबर हमको 100 प्लस प्राप्त होती है। तो इस केस को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस नंबर। तो इसका सही आंसर क्या है, टेट्रा एथिल लेड के जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 से अधिक होती है। अभी अपना एक फार्मूला भी होता है, ऑक्टेन नंबर और परफॉर्मेंस नंबर में रिलेशन है। चलिए लिखता हूँ, ऑक्टेन नंबर इक्वल टू 100 प्लस परफॉर्मेंस नंबर माइनस 100/3। लेकिन जो अपनी स्केल है, परफॉर्मेंस स्केल है, उस पर जो 100 ऑक्टेन नंबर है, ठीक है, वो 100 परफॉर्मेंस नंबर पे दोनों सेम होती हैं। ठीक है, होप है आपको समझ में आया होगा ये फार्मूला भी और ये भी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है स्मोक पॉइंट ऑफ ए गुड बर्निंग कैरोसिन में बी अराउंड mm। स्मोक पॉइंट हम जनरली कैरोसिन के लिए फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या होता है, अपना एक स्मोक पॉइंट अपार्टिस होता है। उसमें क्या होता है, अपनी एक कैंडल होती है, एक कैंडल सॉकेट होता है और एक लैंप बॉडी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जब हम लैंप बॉडी में जो कैंडल सॉकेट सब फिट करने के बाद जिस ऑयल का फाइंड आउट करना है उसको रख के उसको बर्न करते हैं तो जो अपनी फ्लेम होती है उसकी कितनी मैक्सिमम हाइट जो है विदाउट स्मोक के वो बर्न होती रहती है, तो उस केस को बोलते हैं स्मोक पॉइंट। और स्मोक पॉइंट अपना जितना ज़्यादा अच्छा होगा कैरोसिन की क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो अभी स्मोक पॉइंट क्या होता है, अपना स्मोक पॉइंट होता है मैक्सिमम फ्लेम हाइट इन mm विदाउट बर्निंग स्मोक है। आपको समझ में आया होगा। तो इसका क्या सही आंसर है, स्मोक पॉइंट अपना कितना होता है कैरोसिन का, ये 20 से 25 के बीच में होता है। ठीक है, होप है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल। तो फ्लैश पॉइंट क्या बताता है, अपने जो अपना आयल कंपोनेंट है उसको बताता है कितना ज़्यादा फ्लेमेबल है, तो ये फ्लेमेबल क्वालिटी बताता है। अभी फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट इसलिए फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपना फ्लैश पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, अपना फ्लैश पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है फर्नेस आयल का, एफओ का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके कैरोसिन का होता है, फिर डीजल का होता है, फिर पेट्रोल का होता है। इधर नीचे ऑर्डर में लिख दे रहे हैं, फर्नेस आयल एफओ, फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन कैरोसिन इज ग्रेटर देन डीजल इज ग्रेटर देन पेट्रोल। जो लेबोरेटरी में है पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट नहीं फाइंड आउट करते हैं। कैरोसिन का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 42 से अबव होता है। और क्या होता है, डीजल का वो 35 डिग्री सेल्सियस से अलग मतलब ज़्यादा होता है। और फर्नेस ऑयल का होता है वही 70 के अराउंड, 17 से अबव भी होता है फर्नेस ऑयल का। होप है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है फ्लैश पॉइंट ऑफ डीजल और कैरोसिन ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इट डिटरमाइंड बाई। अपना क्वेश्चन बोल रहा है अगर फ्लैश पॉइंट अपना 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तो किस में डिटरमाइन करेंगे। तो फ्लैश पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपने दो हैं, एक एबल अपार्टिस होता है, एक पेंस्की मार्टिन्स अपार्टिस होता है। तो एबल अपार्टिस में क्या करते हैं, जिसका फ्लैश पॉइंट 19 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 49 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, वहाँ पर हम एबल अपार्टिस यूज करते हैं। लेकिन पेंस्की मार्टिन्स अपार्टिस क्या होता है, जब फ्लैश पॉइंट अपना 49 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पर हम पेंस्की मार्टिन्स अपार्टिस यूज करते हैं। और जो अपना सेबोल्ट क्रोमोमीटर लिखा है, इससे हम कलर फाइंड आउट करते हैं। जो अपना आयल है उसका हम कलर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, होप है आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर बी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी कह रहा है डीजल इंडेक्स इज डिफाइंड एज। तो अपना डीजल इंडेक्स क्या बताता है, जो अपना डीजल आयल है उसका इग्निशन क्वालिटी बताता है कि कितना फास्ट वो इग्निशिएट करेगा। क्या है, जो अपना डीजल इंडेक्स है सेम एज C10 इंडेक्स जैसे होता है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला भी है, डीजल इंडेक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है API इंटू एनिलिन पॉइंट इन फ़ारेनहाइट अपॉन 100, API इंटू एनिलिन पॉइंट डिग्री सेल्सियस बाई 100, API 100 अपॉन एनिलिन पॉइंट। तो क्या होता है, अपना जो एनिलिन पॉइंट होता है इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर एनिलिन पॉइंट अपना फ़ारेनहाइट में दिया होगा
उसका सही आंसर, इसका सही आंसर ए है। डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं मारना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए। और अभी क्या अपना क्वेश्चन है, सोर क्रूड मीन्स द बियरिंग क्रूड, सल्फर कंपाउंड ज़्यादा होता है। क्रूड जब स्वीट होगा तो सल्फर कंपाउंड लेस होगा, अगर क्रूड अगर सोर है तो उसमें सल्फर कंपाउंड ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द पेट्रोलियम फ्रैक्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखिए ऑप्शन से जाइए, आपको जैसे सबका तो पता नहीं होगा किसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो आप ऑप्शन से जाइए। एलपीजी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। पेट्रोल अपना लाइटर फ्रैक्शन है, तो उसका डीजल से कम होगा, तो ये भी बात करेक्ट है। और डीजल और लुब्रिकेंट ऑयल जो जितना ज़्यादा विस्कस होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगी, तो लुब्रिकेंट ऑयल के केस में क्या हो जाएगा अपना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जो जितना मोर वोलेटाइल होगा वो लेस टेम्परेचर पे ही ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। होप है आपको ये समझ में आया हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी कह रहा है गुड क्वालिटी कैरोसिन शुड है, अभी मैं बताया था स्मोक पॉइंट क्या होता है। तो जितना अच्छा गुड क्वालिटी अगर कैरोसिन है तो उसका स्मोक पॉइंट हाई होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। अपना अगला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन इज नॉट ए वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर गैसोलीन। देखो गम कंटेंट और सल्फर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, ऑक्टेन नंबर नेसेसरी पैरामीटर है गैसोलीन के लिए, रेड वेपर प्रेशर भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अपना गैसोलीन है उसके लिए हम लैब में विस्कोसिटी नहीं फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सही आंसर बी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, क्रैकिंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर नन ऑफ दी। जो अपनी क्रैकिंग होती है, जो अपने लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उनको लो मॉलिक्यूलर वेट में मतलब चेंज करती है, लेकिन इसके लिए जो अपनी ऑपरेटिंग कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। तो क्या होता है, क्रैकिंग एक अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये CPCL के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। होप है आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। अभी डेली आपको पेट्रोलियम रिफाइनिंग के 10 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। देखा हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि अभी जो न्यू यूट्यूब कंटेंट है उसको मत फॉलो करिए, और बोलते हैं अभी कोई ऐसा PSU नहीं है जो अपना पेपर पब्लिक करता हूँ। अभी पिछले 3-4 साल से लग रहा है वो पेपर देना बंद कर दिए हैं। अभी सारे जितने PSU हैं उनकी आंसर की आती है, CPCL की आंसर की आई, अपना HRL के आंसर की आई, HPCL की आंसर की आई, ठीक है। अपने IOCL के आंसर की नहीं आती, लेकिन मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं जो पेपर दिए हैं, और अपना BRC का आंसर की नहीं आया था, आपका ISRO का आंसर की आता है। अभी जितने PSU सेक्टर हैं लगभग वो अपने आंसर की देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरीके से पेपर आएगा। और ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।